नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम अभी तक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर रहा था और आज भी मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं और क्या उनमें सिमिलरिटीज होती हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, सिमिलरली द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ होता है या जो विद्युत धारा का जो रास्ता होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका जो पाथ होता है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रास्ता होता है, उसको हम मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। एज एन इलेक्ट्रिक ईएमएफ इज नेसेसरी टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ होती है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सकें इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसी तरह सिमिलरली मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। उसी तरह जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है यानी एमएमएफ होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्रिएट कर सकें मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। एज द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सिमिलरली द मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एनी मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द एमएमएफ एक्टिंग इन द सर्किट एंड रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, बेसिकली वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पे और सर्किट के रेजिस्टेंस पे। मतलब जो विद्युत धारा बह रही होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो बेसिकली वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे या फिर सर्किट के रेजिस्टेंस में। उसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, यानी जो फोर्स की जो बहुत सारी जो नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं जो मैग्नेटिक सर्किट में प्रोड्यूस्ड होती हैं या जनरेट होती हैं, वो भी उसी तरह डिपेंड करती हैं एमएमएफ पे यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे जो सर्किट पे एक्ट कर रही होती है और सर्किट के रिलक्टेंस पे डिपेंड करती है। मीन्स टू से फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं जो मैग्नेटिक सर्किट में प्रोड्यूस होती हैं या जनरेट होती हैं, वो बेसिकली डिपेंड करती हैं एमएमएफ पे जो सर्किट पे एक्ट कर रहा होता है और रिलक्टेंस पे भी जो सर्किट पे एक्ट कर रहा होता है। लेट अस कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L मीटर, टर्न्स N, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ I एम्पियर। अब एक इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ या लंबाई है L मीटर, उसके ऊपर जो टर्न्स हैं यानी वो N है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है और वो करंट को कैरी कर रहा है I एम्पियर को। फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड H इज इक्वल टू NI अपॉन L AT पर मीटर। इफ सोलेनॉइड इज बाउंड ऑन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, यदि सोलेनॉइड को हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस पे बाउंड कर देते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होगी, देन फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू H इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI अपॉन L टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी B जो कहलाएगी फ्रेंड्स, वो ये होगी म्यू नॉट म्यू आर H इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI अपॉन L टेस्ला। देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्रिएटेड phi इज इक्वल टू B क्रॉस A यानी B इंटू A इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI अपॉन L इंटू A इज इक्वल टू NI अपॉन L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A इज इक्वल टू AT अपॉन L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A वेबर, where AT is the product of current flowing through the solenoid and number of turns. AT is known as ampere turns. जो AT है फ्रेंड्स,
बेसिकली वो प्रोडक्ट है जो करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर और नंबर ऑफ टर्न्स का, और AT को हम कहते हैं एम्पियर टर्न्स। देयरफॉर phi इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस एंड I इज इक्वल टू MMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये मैग्नेटिक सर्किट के लिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से एनालॉजी के बारे में फिर से समझा देता हूं। जो पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उसी तरह जो पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसको हम मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक EMF, जो कि इलेक्ट्रिक EMF बहुत ज़रूरी होती है करंट को फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसी तरह मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी MMF भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्रिएट कर सकें मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। चूँकि करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके EMF पे और सर्किट के रेजिस्टेंस पे। उसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं जो किसी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जनरेट होती हैं, वो भी उसी तरह डिपेंड करती हैं MMF पे जो सर्किट पे एक्ट कर रहा होता है और रिलक्टेंस पे जो सर्किट पे एक्ट कर रहा होता है। अब मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L मीटर है, टर्न्स N है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मीटर स्क्वायर है और वो करंट को कैरी कर रहा है जिसका जो I एम्पियर है। तो फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी सोलेनॉइड के अंदर वो होगी H इज इक्वल टू NI अपॉन L AT पर मीटर। यदि सोलेनॉइड को हम वाउंड करते हैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी μr है, तो फ्लक्स डेंसिटी B ये होगी फ्रेंड्स, B इज इक्वल टू μ0 μr H इज इक्वल टू μ0 μr NI अपॉन L टेस्ला। देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्रिएटेड phi इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू μ0 μr NI अपॉन L इंटू A इज इक्वल टू NI अपॉन L अपॉन μ0 μr A इज इक्वल टू AT अपॉन L μ0 μr A वेबर। जहाँ पे AT जो है फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट है जो करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं, और AT को हम बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रेंड्स उसमें जो फ्लक्स फाई होगा वो होगा phi इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होगा I इज इक्वल टू MMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, जो मैंने आपको विद थ्योरी और विद इक्वेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो मैं कवर कर सकूँ और आपके क्लियर कर सकूँ, जो आपके लिए यूज़फुल हो और बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।